आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। दुखहारी शरण तुम्हारी, हे दुखहारी शरण तुम्हारी। तुमसे निज दुख रो ना सके हम, तुमसे निज दुख। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। देवभूमि हिमाचल में आकर व्यस्त कार्यक्रम में से भी आपका प्यार यहां खींच करके लाया, जो आनंद की अनुभूति हुई उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। नमन करते हैं इस पावन भूमि को। और आज गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है। आप सभी को, समस्त देशवासियों को और संपूर्ण विश्व के अप्रवासी भारतीयों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। धर्म विज्ञान सम्मत है, ढकोसला नहीं है। लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इसे ढकोसला बना दिया है। हर विधान के पीछे कोई लॉजिक है, समझाने की और समझने की आवश्यकता है। और मैं तो कहा करता हूं कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, यदि कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं है। धर्म से यदि विज्ञान निकाल दो तो फिर ढोंग आता है, पाखंड आता है, अंधविश्वास आते हैं, रूढ़िवादिताएं आती हैं। और विज्ञान से भी यदि धर्म दूर हो जाए तो ऐसा विज्ञान विकास का नहीं, विनाश का कारण बनता है। भगवान वेदव्यास ने जो इतने ग्रंथों की रचना की है, इतने पुराणों की रचना की है, इतने दिव्य स्वरूप हमारे सामने रखे हैं, इतने दिव्य स्वरूप, उनमें सबसे पहले पूजित भगवान गणेश का नाम आता है। कोई भी काम शुरू करो, उसके साथ ही जुड़ गया है कार्य का श्री गणेश हो रहा है। क्या हो रहा है? श्री गणेश हो रहा है, माने शुभारंभ का पर्याय बन चुका है श्री गणेश। कार्य निर्विघ्न पूर्ण करने हैं, विघ्न बाधाओं को दूर करना है, तो भगवान गणेश का वो दिव्य स्वरूप हमें प्रेरणा दे रहा है कि किन बातों का हम ध्यान रखें तो हमारे किसी भी कार्य में
यहां तक कि जीवन यात्रा में भी कोई विघ्न और बाधा नहीं आएगा। ये खाली एक ढकोसला नहीं है, एक मजाक नहीं है। पहले तो ये बताया कि अपने जीवन पर ध्यान दो, अपने कर्मों पर ध्यान दो, अपने आचरण पर ध्यान दो, अपनी दिव्यताओं पर ध्यान दो, तुम महानता के उत्कर्ष तक पहुंच सकते हो। कोई आवश्यक नहीं है कि आप बहुत सुंदर हैं, हरि बोल, हरि बोल, हाथी जैसा मुंह हो, लंबे लंबे दांत हो, लंबी सूंड हो, लंबे लंबे कान हो, मोटा पेट हो और चूहे पर सवार हो, हरि बोल। हरि बोल। एक सामान्य सांसारिक प्राणी में आप इसे सुंदर कहेंगे या क्या कहेंगे? बोलिए, सच बताना, झूठ मत बोलना। नहीं कहेंगे ना? देखिए आप, लेकिन अपने कर्मों की दिव्यताओं से सिद्ध कर दिया कि वो सुंदर ही नहीं परम सुंदर कहलाने लायक। हमारा जीवन और हमारा आचरण सिद्ध करता है कि हम सुंदर हैं या नहीं हैं। आज के दिन ही जब भगवान गणेश का जन्मदिन मनाया जा रहा था तो इतिहास कहता है कि सब कह रहे थे लंबोदर परम सुंदर एकदंतम, हे लंबोदर तुम परम सुंदर हो। सुमुखश्च, 12 नाम में सबसे पहला नाम क्या है? सुमुखश्च, बड़ा सुंदर मुख है आपका। सुमुखश्च एकदंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्न नाशो विनायक धूम्रकेतुर गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः। द्वादश एतानि नामानि यपड़े शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामै संकटै चैव विघ्नस्तस्य न जायते। बड़ा सुंदर मुख है आपका। तो कहते हैं सुंदरता के अभिमान में अकड़ा हुआ चंद्रमा अपमानजनक शब्द कहने लगा। शक्ल देखिए, सुंदर, परम सुंदर, क्योंकि चंद्रमा को लगा कि मेरे से सुंदर कोई है ही नहीं। आज भी कोई सुंदर सा दिखता है तो क्या कहे? चांद सा मुखड़ा है, चंद्रमुखी है। हरि बोल, हरि बोल। तो इतिहास पूरा वर्णन नहीं कर रहा हूं, लेकिन सार आप जानते हैं कि उसको श्राप मिला था कि आज के दिन अगर तेरी कोई शक्ल भी देखेगा तो उसे कलंक का टीका लगेगा। तजऊ चौथ के चंद की नाई रामायण में भी आता है, तेरी शक्ल भी कोई नहीं देखेगा। आज के दिन सुंदरता और कोई देखने को तैयार ना हो, यानी सुंदरता खाली ये सुंदरता नहीं है, हमारे कर्म कैसे हैं, हमारे आचरण कैसे हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारे अंदर दिव्यताएं कैसी हैं, इस पर निर्भर करता है। याद रखना, अगर आपने सुना हो तो एक सुकरात नाम का महान दार्शनिक हुआ है, नाम सुना कभी? सोक्रेटिस कहते हैं। सुकरात नाम का महान दार्शनिक हुआ है, विश्व प्रसिद्ध। लेकिन जिसको आप सुंदरता कहते हो वो सुंदरता उसके पास नहीं थी। लेकिन एक उसकी आदत थी, शीशा अपने पास रखता था और हमेशा शीशे में देखता था। एक दिन एक बड़ा सुंदर समझने वाला अपने आप को नवयुवक आया, आकर के मजाक उड़ाने लगा। ओ सुकरात, तेरी शक्ल बहुत सुंदर है क्या? सुकरात चुप रहा। अरे तू शीशा क्यों रखता है अपने पास? सुकरात चुप रहा। अगर रखता भी है तो जरा जरा देर में शीशे को देखता है ऐसे जैसे पता नहीं कितना सुंदर होएगा तू। अब बोला सुकरात, कहता है नवयुवक, शीशा तो तुमको भी, आईना तो तुमको भी देखना चाहिए। हम तो देखते हैं, हमें भगवान ने इतना सुंदर बनाया है, तेरी शक्ल देख जरा। बोले शीशा तो देखते हो पर जो विचार करते हुए देखना चाहिए वैसे देखा करो। ले, इसमें क्या विचार करना है? बोले मैं जब भी शीशा देखता हूं मेरे मन में आता है कि भगवान ने शक्ल तो सुंदर नहीं दी पर कर्म ऐसे सुंदर कर जाऊं कि दुनिया वाह वाह करे, वाह वाह करे, वाह वाह करे। और वो सुंदरता के अभिमान में अकड़े नवयुवक
जब तू शीशा देखे तो मन में तेरे आना चाहिए, भगवान ने शक्ल तो बड़ी सुंदर बनाई, पर कुछ कर्म और आचरण ऐसे ना कर जाऊं दुनिया थू 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 करे मेरे ऊपर। है जरूरी नहीं कि लक्ष्मण चाकू लेकर के ही, कटार लेकर के ही नाक कान काटे। जब गलत आचरण करते तो क्या करते? नाक कटवा ली इसने तो। जब प्रतिष्ठा के खिलाफ कोई कार्य करते हैं तो नाक कटवा ली इसने तो। हरि बोल रहा है, हरि बोल। ये सौंदर्य दिव्यताओं का सौंदर्य है। यानी अपने अंदर दिव्यताओं को लाने की कोशिश करो, अच्छाइयों को लाने की कोशिश करो। अपना आचरण, अपना चरित्र, अपना स्वभाव, अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखो। हरि बोल रहा है, हरि बोल। ये तो सब ढल जाएगा एक दिन। अपनी दादी की, परदादी की बचपन की फोटो देखना, कितनी सुंदर होती थी। तुम्हारे देखते 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 झुर्रियां पड़ गई, तुम्हारा क्या होगा? हरि बोलना, हरि बोल। जोर से बोल रहा है, हरि बोल। और जोर से बोल रहा है। कितनी सुंदर होती थी। ये धन यौवन यूं जाएगा जाविधि उड़त कपूर, नारायण गोपाल भज क्यों चाटे जगधूर। कुछ ऐसा कर दुनिया युगों युगों तक तेरे को याद करे। सबसे पहले पूजे जाते हैं गणेश, क्यों? कोई भी शुभ काम करें, कोई भी पूजन करें, कोई भी मांगलिक कार्य करें, सबसे पहले किसकी पूजा होती है? क्यों? ऐसा क्या है इसमें? इतिहास देखें, दो चीजें हैं। इतनी शक्ति और सामर्थ्य होते हुए अभिमान नहीं है। जो पहली कथा मिलती है, भगवान गजानन ने खाली राम शब्द लिखा और उसकी परिक्रमा लगा ली। लोग सारी दुनिया की परिक्रमा लगा रहे थे। यानी परमात्मा को कभी अपने से दूर मत करो। परमात्मा का नाम पता नहीं कितने विघ्न बाधाओं को दूर कर देगा। मैं अगर आ गया तो भगवान दूर हो जाएंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं, मैं ना ही। जब मैं आ जाती है, अभिमान आ जाता है, भगवान दूर हो जाते हैं। जैसे सूर्य और अंधकार साथ नहीं रह सकते, प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते, ऐसे ही अभिमान और भगवान भी साथ नहीं रहते। वो जो दिव्य शक्तियां, अलौकिक शक्तियां आपकी सहायता प्रदान कर सकती थे, उससे वंचित हो जाओगे अहंकार आने के कारण, मैं आने के कारण। मेरे से ऊपर भी कोई है, ये समझते हुए, उसका स्मरण करते हुए फिर प्रयास करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। और दूसरी जो कथा आप सुनते हो कि सारी दुनिया की जो परिक्रमा सबसे पहले लगा के आएगा, उसकी सबसे पहले पूजा होगी। सारे दौड़े, किसी के पास कितना तेज चलने वाला वाहन, किसी के पास कितना तेज चलने, इनके पास तो चूहा। हरि बोल, हरि बोल। कैसे ही होगा? सब सोच रहे थे, लेकिन ऐसे होगा ये सोच रहा था। कैसे होगा ये सब सोच रहे थे, लेकिन ऐसे होगा। हरि बोल रहा है, हरि बोल। सारी दुनिया की परिक्रमा लगा के आए और आते ही जब निर्णय सुनाया गया तो गणेश जी को सर्वप्रथम पूजित है। ये तो यही कहीं नहीं है, कहीं गया ही नहीं है। बोले यही तो कहा था, सारी दुनिया की परिक्रमा जो लगा के आए वो सबसे पहले पूजित होगा। और मेरी तो सारी दुनिया माता पिता के चरणों में है। मेरे लिए मेरे मां बाप ही सारी दुनिया है। मां बाप के चरण ही मेरे सारे बड़े तीर्थ हैं। इनसे बढ़ के और क्या हो सकता है? अब गणेश जी की पूजा तो हम सबसे पहले कर रहे हैं, पर गणेश जी की पूजा सबसे पहले किस लिए हुई, इस पर ध्यान ही नहीं देते हम। अपने माता पिता का यदि निरादर करते, यदि उनका यदि अपमान करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, उनकी सेवा नहीं करते, तो फिर इस पूजा का क्या लाभ होगा? मुझे बताओ ना। है? मैं भी बोलता हूं, आप भी बोलते हो, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो। जय माता। कैसे बोलते हो? बोलो ना, जोर से बोलो, जय माता। अरे प्रेम से बोलो, जय माता। वो सारे बोलो। जय माता।
मां कष्ट निवारे, मां पार उतारे, मां शेर सवारी, मां लगती प्यारी, शेरों वाली, पहाड़ों वाली, मां जोता वाली, जय माता दी। बिल्कुल करो, मैं भी करता हूं, आप भी करो। शक्ति स्वरूपा है, उसके गुणगान करो। लेकिन जय माता दी कहने के साथ साथ जो तुम्हारी जन्म देने वाली माता है, जो तुम्हारी भारत माता है, ये जो पृथ्वी माता है, इसके प्रति भी तुम्हारी जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी तो पूरा करो। है? घर में मां का अपमान करो और वहां जाकर के जय माता दी करो, मुझे नहीं लगता कि विशेष लाभप्रद होगा। और माता खुश होगी, मुझे यह भी नहीं लगता। हरि बोलना, हरि बोल। कोई शक? बोलो ना। मेरी सारी दुनिया इनके चरणों में है। माता पिता का सम्मान, माता पिता की सेवा, उनका आज्ञा पालन, इनके आशीर्वाद मिल गए ना, बड़ों के आशीर्वाद मिल गए ना, कितने विघ्न और बाधा आपके जीवन के भी और कामों के टल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। हरि बोल, हरि बोल। कोशिश करो उनके आशीर्वाद। मैं अभी वहां कह रहा था दसूहा में, जब मैं बोल रहा था अभी, तो मैंने ये कहा, बचपन में तुमने अपने माता पिता को गंदगी से बहुत गीला किया है, मलमूत्र से गीला किया है। कितनी बार, बार बार। धन्य है वो माता पिता, एक बार नफरत नहीं की तुमसे, अपनी गोदी में बैठने लायक फिर आपको बना लिया जरा देर में। कोई बुराई नहीं है, हर माता पिता करता है। कितनी बार बचपन में तुमने गीला किया अपने मां बाप को, गंदगी से गीलिया अपने मां बाप को, लेकिन अब बुढ़ापे में दुख से उनकी आंखों को कभी गीला मत होने देना। बस दुख से उनकी आंखों को गीला, खुशी के आंसू झलके, बड़ा अच्छा लगेगा। अपनी औलाद को आगे बढ़ते देख करके, उनके अच्छे जीवन को देख करके, उनके अच्छे आचरण को देख के, बड़ी अच्छी। लेकिन अगर दुख में इनके आंसू बहे, इनकी आंखें गीली हुई, सब बेकार है। हरि बोल, हरि बोल। सफलता पाने के लिए मेहनत का अपना महत्व है, लेकिन इन सब का भी महत्व नकार नहीं सकते हो। मेरे को बड़ा अच्छा लगा जब मैं पढ़ रहा था, कंपटीशन सक्सेस नाम की एक मैगजीन आती है, उसमें आईएएस जिसने टॉप किया उसका इंटरव्यू छपा था। उससे पूछा गया, क्रेडिट गोज टू, इसका श्रेय किसको जाता है? आपने पूरे भारतवर्ष में टॉप किया है, कोई मामूली बात तो है नहीं, किसको देते हो इसका श्रेय? उसने नहीं कहा मैंने मेहनत करी थी, मेहनत का महत्व है, उसने सीधे दे। बड़ा अच्छा लगा मेरे को उस बच्चे की, वो जवाब देता है परमात्मा की कृपा। बोलो, गुरुजनों का मार्गदर्शन, बड़ों के आशीर्वाद, मेरे साथियों की शुभकामनाएं और मेरी मेहनत, ये सब मिलकर के रंग लाई, ये सब मिलकर के लाई। मेहनत तो उन्होंने भी की थी जो बाकी लोग थे। कोई 16 घंटे पढ़ता था, 18 घंटे पढ़ता था, 20-20 घंटे तक मेहनत की लोगों ने। बाकी लोगों ने ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं की है, मेहनत मैंने भी की, उन्होंने भी की, लेकिन ये जो मेरे को मिला, मेहनत के साथ साथ कुछ और भी है। ये माता पिता, बड़ों के आशीर्वाद, गुरुजनों का मार्गदर्शन, मेरे साथियों की वेल विशेज, शुभ कामनाएं, जो कहते थे तेरे को सफलता मिले, तेरे को सफलता मिले, तेरे को सफलता मिले, और परमात्मा की कृपा, ये सब मिलकर के रंग लाए ना। लेकिन इन सबके साथ आप जुड़े रहोगे, इसके लिए आवश्यक है गणेश के आप पूरे स्वरूप पर न भी ध्यान। आप कभी सुनना चाहें तो इसका वैज्ञानिक विश्लेषण किया है मैंने, साइंटिफिक। आप YouTube पे हरि कृपा आश्रम में देखेंगे तो गणेश जी का वैज्ञानिक विश्लेषण मिलेगा आपको, पूरा का पूरा। उनके हर अंग में क्या शिक्षा छुपी है, जिसको अपना करके आप अपने कार्यों के विघ्नों को दूर कर सकते हो, बाधाओं को दूर कर सकते हो।
लेकिन सबसे पहले नजर आता है क्या? चंद्रमा। अभी मूर्ति बनाने वाले भूल गए हैं, वो जो विग्रह बनाते हैं भूल गए हैं माथे पे, लेकिन नाम बोलते हैं अभी भी। जब 12 नाम बोलते हैं तो क्या कहते हैं? भाल चंद्रो गजानन। ये ऐसा परिवार है, देखो आप, पिता भी अपने सिर पे चांद रखता है ना, गंगा भी रखता है। ये दोनों शीतलता के प्रतीक हैं। काय के प्रतीक है? दिमाग को ठंडा रखना। मां के स्वरूप को देखोगे, मां पार्वती के, मां दुर्गा के रूप को देखोगे, उसमें भी चांद बना हुआ है। अब गणेश को देखा तो भाल चंद्रो गजानन, इस गजानन के माथे पर भी चांद बना हुआ है। मस्तिष्क ठंडा रखना, हरि बोलना। हरि बोल। बात बात में जो तमतमाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, इसके कारण पता नहीं क्या क्या अनुचित कर जाते हैं, अनुचित बोल जाते हैं। रिश्ते नाते तो खत्म होंगे ही, स्वास्थ्य तो खराब होगा ही। सारे दिन मेहनत करके इतना नहीं थकता आदमी, कभी भी देख लेना, जितना गुस्सा करके थक जाता है। हरि बोलना। हरि बोल। वो तो जब उबाल नीचे बैठता है तब पता लगता है, ओ सॉरी यार, पता नहीं क्या हो गया था मेरे को। अब गुस्से में आपने कुछ गलत कर दिया, अब सॉरी बोलो। जिन अंग्रेजों ने सॉरी शब्द दिया तुमको और तुमने ले लिया, उन्होंने साथ में कहा था सॉरी डज नॉट मेक ए डेड मैन अलाइव। ये सॉरी किसी मरे हुए को जिंदा नहीं कर देगी। पहले गुस्से में आकर के कुछ ऐसा कर दिया कि आदमी की मौत हो गई, तुमने मार दिया या मरे जैसा हो गया, और फिर सॉरी बोला। हरि बोल। हरि बोल। जोर से बोल। बात बात में हम तमतमाते रहते हैं, बात बात में तमतमा। मियां रोते क्यों? बोले सूरत ही ऐसी है, बेवजह। ये गुस्सा क्यों कर रहा है? पता नहीं, ऐसी कोई बात तो हुई नहीं, पता नहीं क्यों कर रहे। धीरे 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 लोग परवाह नहीं करेंगे, इनकी तो आदत है यार, अभी ठीक हो जाएंगे, करने दो। अब गुस्से वाले को और गुस्सा आएगा, मेरे गुस्से का कोई असर ही नहीं पड़ रहा। हरि बोल। हरि बोल। तुमको सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूं? गुस्सा और बढ़ेगा। जब कोई परवाह ही नहीं करेगा तो होगा कि नहीं होगा? ऐसा प्रैक्टिकल बात है। गुस्से में आके कुछ ऐसा कर दिया, मामला यहां तक पहुंच गया, पुलिस कचहरी तक पहुंच गया, झगड़े तक पहुंच गया, खून खराबे तक पहुंच गया, या कुछ भी नुकसान हो गया, क्या होगा? पुराने लोग कहा करते थे पैर गरम, सुना होगा आपने, पेट नरम, सिर आए हकीम तो। मतलब इसका मतलब ये नहीं था कि हकीम को या वैद्य को या डॉक्टर को डंडे से मारो, यानी आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर आपके हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, देयर इज समथिंग रॉन्ग, यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। सलाह लो डॉक्टर की। आपका पेट टाइट हो रहा है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ मामला गड़बड़ है, डॉक्टर की सलाह लो। सिर गर्म रह रहा है तो इसका मतलब मामला है। यहां तो बात बात में तमाए रहते। हरि बोल। गणेश चतुर्थी पर इतनी दिव्य प्रेरणा है गणेश जी के स्वरूप में, अरे ज्यादा आगे ना जाओ, जो सामने दिख रहा है उसी से ले लो ना। है? कितने विघ्न बाधाएं टल जाएंगे। आज तो गणेशोत्सव कितना पहले महाराष्ट्र में शुरू हुआ, आज पूरे भारतवर्ष नहीं दुनिया में मनाया जा रहा है, जगह जगह मनाया जा रहा है। और मेरे को तो आज मौका मिल रहा है संयोग से उनके ननिहाल में आकर के मनाने का। हरि बोल। हिमाचल की पुत्री का पुत्र है। हरि बोल। जोर से बोला। गणपति बप्पा। अब ये सबको पता लग गया है, वो टीवी पे देख देख के या नेट के माध्यम से अब सारे में प्रचलित हो गया है। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। बड़ी दिव्य प्रेरणाएं हैं बहुत। शिव जी पर जल चढ़ाते हो ना, अरे उसके सिर से तो गंगा निकली है। भगवान के चरणों से निकली, ब्रह्मा के कमंडल में आई, ब्रह्मा के कमंडल से शंकर की जटाओं में आई, जटा से ही तो निकली है ना।
चढ़ाओ, मैं भी चढ़ाता हूं, कोई बुराई नहीं है। उसके सिर पे गंगा जी भी है और चंद्रमा भी, दोनों शीतलता के पवित्र है, पावनता के प्रतीक है। लेकिन कभी कभी अपने दिमाग पे भी तो डालो 2 लोटे। हरि बोल है, यानी शीतलता का प्रतीक। आप देखो, भगवान राम का नाम राम था, खाली रामचंद्र हो गया। इनके घर में ऐसा होता हो, ऐसा नहीं, गिने चुने लोगों के साथ ही जुड़ा हुआ है। दशरथ चंद्र देखा कहीं? एक हरिश्चंद्र मिलेगा बस, या और किसी का मिलेगा कहीं कि रघुचंद्र है? हरि बोल। हरि बोल। भरत चंद्र सुना है कहीं? शत्रुघ्न चंद्र सुना है कहीं? रामचंद्र, लक्ष्मण चंद्र, वो तो गुस्से में कई बार हरि बोल रहा है, शेषावतार है ना वो तो। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसे ही करो, धरो मन धीरा। कितनी शांति, कितनी शांति, इतनी शक्ति सामर्थ्य रहते हैं, फिर इतनी विनम्रता, इतनी सरलता, इतनी सहजता। यही तो महानता की निशानी है, और क्या है? रामचंद्र, यानी चंद्र वो भी धारण करते हैं, शीतल रहते हैं। हरि बोलना, हरि बोल। ठंडा दिमाग। कृष्ण देखो, ले भाई, खाली शंकर जी के साथ चंद्र नहीं है, राम हमारे प्रमुख अवतारों में भी चंद्र शब्द जुड़ा हुआ है ना? संत महापुरुषों के नाम के साथ चंद्र हो ना हो, लेकिन शीतलता के वहां भी ये चंदन क्यों लगाते हैं? कोई इससे संत बन जाता है क्या? तिलक का अपना महत्व है, इन सब चीजों का अपना महत्व है, लेकिन इसके पीछे भी एक राज ये भी तो है, मस्तिष्क को ठंडा रखो, बात बात में तमतमाए नहीं। फिर कितनी भी तपस्या कर ली, बाद में गुस्सा आ गया, उसको जला के खाक नहीं करा, अपनी तपस्या जला के खाक कर दी। हरि बोल है। शीतलता। एक बार किसी ने एक प्रश्न पूछा था, महाराज जी जीवित व्यक्ति कौन है? क्योंकि मैंने उस दिन प्रवचन में कहा था, बहुत से ऐसे हैं जो मर के भी जिंदा रहते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो जीवित भी मृतक तुल्य जीवन जीते हैं। उन शहीदों को हम कहेंगे मर गए। जो आया है सो जाएगा, सब मर जाएंगे एक दिन। मृत्यु लोग क्या है? मृत्यु स्वाभाविक चीज है। शरीर आया है, अवतार भी लेकर के आए हैं, संत महापुरुष भी लेकर आए, शरीर छोड़ना पड़ेगा एक दिन है? लेकिन वो कभी मरते नहीं है। एक मरता तो नामो निशान भी नहीं, एक मर के अमर हो जाता है, एक मर के भी जिंदा रहता है, एक जिंदा भी मर जाता है, एक मरता तो नामो निशान भी नहीं। मरने मरने में कितना अंतर है। एक के मरने पे रोते लाखों बशर, और एक के मरने पे खुश हैं होते, अच्छा हुआ गया मुसीबत। हरि बोल। हरि बोल। एक के मरने पे रोते लाखों बशर, और एक के मरने पे खुश हैं होते वही, एक हंस हंस के मरने को तैयार है, एक सुन मौत का नाम डर जाता है। हरि बोल रहा है। हरि बोल। एक मरता तो नामो निशान भी नहीं। थे दधीची जटायु भगत सिंह भी, दूसरों के लिए जान हंस हंस के दी, हो गए वो अमर याद कर आज भी उनकी, हर एक का दिल भर आता है, एक मरता तो नामो निशान भी नहीं। हरि चैतन्य पैदा हुए जग में जब, रो रहे थे तुम्ही बाकी खुश थे सभी। हरि बोल।
हरि बोल। सीन पलट जाए, हमारा जीवन सफल है या नहीं कैसे पता लगेगा? बस मृत्यु के समय सीन पलट जाए। जब तुम्हारा जन्म हुआ था हर कोई खुशियां मना रहा था, लड्डू बांट रहा था, बधाइयां, नाच रहे थे सब, गीत गा रहे थे सारे। एक तू रो रहा था क्वैं 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 करके। सीन याद करो, एक मैं रो रहा था, बाकी सब हंस रहे थे। जब ये शरीर जाए मजा तब है मैं मुस्कुराता हुआ हंसता हो जाऊं और दुनिया रो रही हो, समझ लेना कि सफलता है, तब मजा है कुछ। हरि चैतन्य पैदा हुए जग में जब, रो रहे थे तुम ही बाकी खुश थे सभी, ऐसा कर जाए हंसता हो रोते सभी। वो ही जिंदा जो ऐसा कुछ कर जाता है, एक मरता तो नामो निशान भी नहीं। तो उस दिन पूरा प्रवचन इसी के बारे में था। तो एक व्यक्ति कहना, महाराज जी आपकी निगाह में फिर जीवित कौन हुआ? क्योंकि बहुत से जीवित भी मरे के समान है? मैंने कहा जिसमें तीन चीजें हो। हरि बोल। हरि बोल। साइंटिफिक है, कोई मजाक नहीं है। जिसका रक्त गर्म हो, बोलो, खून गर्म हो। नहीं आया समझ में? कहते हैं खून ठंडा पड़ गया। जिसका रक्त गर्म हो, चेतना जागृत हो। पहले लोग सोचते थे हार्ट अटैक हो गया मर गया आदमी, नहीं, बिल्कुल कोमा में भी चला गया है, सारे अंगों ने काम करना, लेकिन जब तक चेतना जागृत है, चाहे मशीनों पे रखते हैं, लाइफ सपोर्टिंग उस पे रखते हैं, तब तक रखते हैं जब तक दिमाग जिंदा है, तो ब्रेन जब तक, क्योंकि ये जड़ है। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा था? ऊर्ध्वमूलम अधः शाख अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। उस पेड़ में और इस पेड़ में थोड़ा सा अंतर है। उसकी जड़ नीचे होती है, इसकी जड़ ऊर्ध्वमूलम, अधः शाख, उसमें शाखाएं यूं जाती हैं, इसमें शाखाएं ऐसी आई हैं। पैरों को देखो, हाथों को देखो। हरि बोल। हरि बोल। थोड़ा सा उल्टा है बस। वृक्ष के साथ में उपमा दी इसकी। उसमें जड़ ऊपर है, इसमें जड़ ऊपर है, उसमें नीचे होती है। इसमें शाखाएं ऊपर है, नीचे की तरफ जा रही हैं, उसमें ऊपर की तरफ जा रही हैं। ऊर्ध्वमूलम अधः शाख अश्वत्थम। तो बात यह है कि चेतना जागृत है वो व्यक्ति जीवित है। जब तक चेतना जागृत है, जिसकी चेतना ही मर गई समझो को जीते जी भी मर गया है, वो जिंदा नहीं है। फिर जिसका खून कैसा है? मैंने नहीं सुना। गर्म है। जिसकी चेतना, और तीसरा मैंने कहा जिसका मस्तिष्क ठंडा है, वही जिंदा है, वरना जीवित भी मृतक तुल्य जीवन जीता है। अब सोच लो कि हम जिंदा हैं या जीवित भी मरे हुए हैं। हरि बोल। हरि बोल। जोर से बोला। हरि बोल। तो यही भगवान गजानन सिखाते हैं। उनका परिवार की विशेषता देखो आप, है? हमारा परिवार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, जरा सी भी असमानता हो, विषमता हो, और उनके परिवार में तो सारे के सारे उल्टे सीधे हैं। हरि बोल। हरि बोल। दुनियावी तौर पर देखें तो ये तो भगवान है मेरे, मैं उनके प्रति कोई शब्द कहना एक क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं। हमारे तो परमात्मा है वो। लेकिन आप देख लो, शिव जी का मुख देखो, 5 मुख हैं। कितने? 5 मुख, 3-3 नेत्र, मतलब 15 आंखें हैं, है ना? गणेश का हाथी का मुख है, 4-4 हाथ हैं। स्वामी कार्तिकेय के 6 मुंह हैं। कितने? 6 मुंह है। अल्लाह। और मेरी पार्वती माता, देवी माता के कितनी भुजाएं हैं? हरि बोलना। हरि बोल। है? किसी का रूप आपस में नहीं मिलता है। और खान पान, एक को बेलपत्री वगैरह अच्छी लगती है,
एक को लड्डू अच्छे लगते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। आगे क्या बोलते हो? लड्डून को भोग लगे संत करें सेवा, गणेश देवा जय गणेश जय। मैं पूरा नहीं सुना रहा हूं, बोलिए। अंधन को आंख दे, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश। आज बड़ा अच्छा मौका है? लाखों लोगों में देखते हो, और देवभूमि है। मुझे तो अगर उस रूप में देखो तो सब देवता ही नजर आते हैं यहां पे। अब हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि देवभूमि रह करके हमें देवतुल्य बनना है, दानव तुल्य नहीं बनना है। बहुत सम्मान है इस भूमि का। हरि बोल, हरि बोल। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा है। संत का लड्डू ना का भोग लगे। एक को बेलपत्री वगैरह अच्छी लगती है, एक को लड्डू अच्छे लगते हैं। मां को अनेक तरह के पकवानों के भोग लगते हैं, है? कोई खीर पूड़ी खिला रहा है, कोई हलवा चने खिला रहा है, होता नहीं होता? बोलो, कितनी तरह के भोग। खान पान किसी के भी आपस में, रूप किसी के आपस में, वाहन किसी के आपस में। एक चूहे पर सवार है मेरा भगवान गजानन, एक मोर पर सवार है स्वामी कार्तिकेय, एक नंदी पर सवार है भोले बाबा, और एक सिंह पर सवार है मेरी माता रानी। हरि बोल, जोर से बोलो। हरि बोल। चलो, विषमताएं हैं, भिन्नता है, लेकिन मेरे देश की संस्कृति ये विविधता में एकता की संस्कृति है, अनेकता में एकता की संस्कृति है। इन सब के बावजूद कोई परिवार में मिलकर रह जाए, हो सकता है, लेकिन एक दूसरे के स्वाभाविक दुश्मन मौजूद हैं परिवार में, कट्टर दुश्मन। कोई जमीन जायदाद के बंटवारे की लड़ाई नहीं है, स्वाभाविक दुश्मन। अब शेर उसी परिवार में है और नंदी बैल उसी परिवार में है। अब बताओ, दुश्मन है कि नहीं एक दूसरे के? जोर से बोलो, बताओ। एक परिवार में रहते हैं, एक परिवार में। कमाल है। तभी तो गर्व का अनुभव होता है अपने भारत और भारत की संस्कृति पर कि हम क्या संदेश देते हैं, पर खुद भी तो अपनाएं। फिर हम खुद मिलके क्यों नहीं रह पाते? ऐसा भी हो सकता है उसी परिवार में सर्प भी है ना, और उसी परिवार में मोर भी है। आपको पता है मोर सांप खा जाता है, मालूम है? एक दूसरे के, जोर से बोलो, दुश्मन है। और उसी परिवार में सर्प भी है, उसी परिवार में चूहा भी है। एक दूसरे के, जोर से बोलो, दुश्मन है। अग्नि का प्रचंड पुंज तीसरा नेत्र है और ऊपर ही गंगा जी है, शीतलता की प्रतीक। कट्टर दुश्मन एक दूसरे के। इसलिए वो देव नहीं है, मेरा महादेव है। ऐसे परिवार को समेट के रखना, सबको मिला करके रखना, यही तो मेरे देश की संस्कृति की विशेषता है? 100 देशों में जा चुका हूं, है ना? ऐसे तो कोई कल्पना भी नहीं करेगा कि ऐसे भी मिल सकते हैं महाराज जी। पर महाराज जी की विशेषता नहीं है, ये तुम्हारे प्यार की विशेषता है, तो खींच के ले आए व्यस्त कार्यक्रम में से है। और विश्व धर्म संसद में, यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में जब मैं बोला, 102 देशों के प्रतिनिधि थे, कितने राष्ट्राध्यक्ष थे, 76 एम्बेसडर थे, 1 लाख से ज्यादा लोग थे सियोल ओलंपिक स्टेडियम के अंदर। और जब मैंने कहा सबका सम्मान करता हूं, लेकिन बड़ा अफसोस है कि यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में आए पर यूनिवर्स की चर्चा किसी ने नहीं की है। ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड पीस तक, विश्व शांति तक बोले हैं आप,
और मुझे नाज है अपने भारत और भारत की संस्कृति पर। सनातन काल से डिम डिम घोष कर रही है, ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौखदय शांति, वनस्पतय शांति। एक मेरा भारतवर्ष है जो अंतरिक्ष में भी शांति चाहता है, पाताल में भी शांति चाहता है, पृथ्वी पर भी शांति चाहता है, औषधियों में भी शांति चाहता है, वनस्पतियों में भी शांति चाहता है, यहां तक कि शांति रेव शांति, शांति में भी शांति चाहने वाला इकलौता मेरा भारतवर्ष है। भारत माता की वंदे। गर्व का अनुभव होता है। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। आप भी अनुभव करोगे तो गर्व का अनुभव होता है। बड़ी शिक्षाएं, बड़ी प्रेरणाएं, बड़े उपदेश भरे पड़े हैं इन सबके दिव्य जीवनों में, लेने वाला होना चाहिए। आज इतना ही काफी है। मेरे शायद गणेश जी के दिव्य स्वरूप की प्रेरणाएं और सुनना चाहें तो उसमें देखिए वैज्ञानिक विश्लेषण किया है मैंने पूरा। लेकिन आज हमारा इतना ही काफी है कि हम जिस वजह से वो सबसे पहले पूजित हुए, हम भी अपने माँ बाप का सम्मान करना सीख लें, है? उनकी इज्जत करना सीख लें, उनकी सेवा करना सीख लें, और किसी वजह से ना सही ये सोचते हुए कि अपने लिए जो तुम चाहते हो वही दूसरों के साथ करो, जो बोओगे वही मिलेगा। हरि बोलना, हरि बोल। आत्मनः प्रतिकूलानी, जो अपनी आत्मा को प्रतिकूल लगे वो किसी के साथ मत करो। तुम्हें गाली कोई कहे सुनाए अच्छा लगेगा, आपको किसने अधिकार दिया दूसरों को गाली देने का? आपके साथ कोई गुस्से में बात करे कैसा लगेगा? आप कैसे कर लेते हो? आपका कोई अपमान करे आपको अच्छा नहीं लगता है तो दूसरे का कैसे कर लेते हो? हमारी बेटी ससुराल में दुखी हो अच्छा लगता है तो किसी की बेटी जो मेरे घर में आई है उसको दुखी कैसे कर लेते हैं? हरि बोल ना, हरि बोल। जोर से बोलो ना। हरि बोल। हमारी औलाद हमारी सेवा ना करे, हमारा सम्मान ना करे, हमें अच्छा नहीं लगता है। तुमने अपने माता पिता की कितनी सेवा की है, कितना सम्मान किया है? हरि बोल। क्योंकि औलादें वही देखेंगी। मेरे मम्मी पापा अपने मम्मी पापा का कितनी इज्जत करते हैं, कितनी सेवा करते हैं, फिर लौटा के वही मिलने वाला है। क्योंकि ये तो जो देखेंगे वही सीखेंगे, फिर क्यों नहीं होगा? हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। एक बार फिर, क्योंकि समय कम है और सुबह से लगातार कार्यक्रमों में था और सुबह 5 बजे फिर निकलना पड़ेगा क्योंकि 11 बजे जम्मू में स्वागत है, 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके बाद विभिन्न कार्यक्रम हैं। लेकिन इस हिमाचल की देवभूमि की पवित्र धरा पर आकर के इसे नमन करते हुए जो भाव पैदा होता है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। आता रहता हूं, जहां तहां आता रहता हूं, जब मौका मिले आता रहता हूं, लेकिन यहां आकर के भी बहुत आनंद है सच ना, क्योंकि ये जवान को बिकी हुई जवान तो है नहीं, जैसा आजकल होने लग गया है। प्यार से खिंची जाती थी, सारी दुनिया में प्यार से खिंची आती है और प्यार से खिंची आती रहेगी। तो फिर वो चाहे राजधानी क्षेत्र हो, चाहे कोई शहर हो, चाहे कोई कस्बा हो, चाहे गांव हो, पहाड़ों में पैदल भी चल के जाता हूं, लेकिन प्यार के पीछे वो आनंद आता है, भाव के पीछे वो आनंद आता है? इसका सारा का सारा श्रेय, इसका सारा क्रेडिट महाराज जी को नहीं है कि महाराज जी आए हमारे, ना, महाराज जी की कोई हिम्मत नहीं इतने व्यस्त कार्यक्रम में से इतनी दूर आ सकते, पर तुम्हारे प्यार की वो ताकत है जो नंगे पैर भी बुला सके। तो ये सारा का सारा श्रेय तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारी श्रद्धा को, तुम्हारी भक्ति को बढ़ती रहे। प्रभु कृपा के सब अधिकारी बने, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कस्य दुःख भाग भवेत्, नानक नाम चढ़दी कला
तेरे पाणे सर्वत्र दा भला। सब सुखी हों, समृद्ध हों, खुशहाल हों, प्रेम, एकता, सद्भाव और सौहार्द हो, राष्ट्रीयता, नैतिकता, मानवता सबके अंदर विकास हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। स्वामी कहते